नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विनम मैजिकल क्रिएटर्स में। आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, निरोग हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए छठ पूजा का दूसरा दिन यानी खरना का वीडियो लेकर के आई हूँ। उसकी सारी विधि आप सभी को बताऊँगी, कैसे हम लोगों ने खरना का प्रसाद बनाया। तो उसके लिए सबसे पहले हम दिन भर फास्ट रखते हैं, यानी पूरे दिन हम कुछ खाते पीते नहीं हैं दूसरे दिन। और शाम को 3 बजे या 4 बजे जब भी सूर्यास्त का समय होता है, उससे 1-2 घंटे पहले अच्छे से नहा धोआकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। किसी नदी में जा कर के देते हैं। अगर आपके पास नदी नहीं है तो जो हैंडपंप होता है वहाँ पे भी दे सकते हैं, नहीं तो इस तरह से जैसे मैंने कुएं पर जा कर के अर्घ दिया उसी तरह से भी देते हैं। उसके बाद हम तुलसी पूजन करते हैं, तुलसी माँ को भी जल चढ़ाते हैं, सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और सुख शांति की कामना करते हैं। इसके बाद हम साफ सुथरे कपड़े पहन करके और मिट्टी के चूल्हे पर, अगर आपके पास मिट्टी का चूल्हा नहीं हो पाता है संभव, तो नई ईंट जो आती है, ईंट का चूल्हा हम बना करके और उस पर प्रसाद बनाते हैं खरना का, जो कि गुड़ और दूध से खीर बनता है। देखिए लकड़ियाँ काटी जा रही है क्योंकि हम चूल्हे पे खाना बनाने वाले हैं, खरना का प्रसाद बनाने वाले हैं। तो ये लकड़ियाँ प्रसाद बनाने के लिए काटी जा रही हैं। तो देखिए हम एक पीतल के बर्तन में इस तरीके से मिट्टी का लेप पहले लगाएंगे, ताकि जो उसमें कालिक लगे वो अच्छे से धुल जाए, आसानी से धुल जाए और शुद्ध भी माना जाता है मिट्टी। तो इसीलिए इस तरह से मिट्टी का लेप लगा करके चूल्हे पे हमने इसको चढ़ा दिया है और चूल्हे को हमने जला भी लिया। और अब उसमें हम दूध डालेंगे खीर बनाने के लिए। आज का यह जो खीर है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है दोस्तों। प्रसाद है तो इसकी तो बात ही अलग होती है। कभी खा करके देखिएगा, अगर आप बिहारी हैं तो आपको तो पता ही होगा कि कितना स्वाद होता है इस खीर में। तो देखिए हम इसी तरीके से जब हमारा दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम चावल को अच्छे से साफ़ करेंगे, धुलेंगे। चावल हम लोगों ने पहले ही साफ़ करके रखा हुआ था, बस उसको धुलना है और उसके बाद उसमें डाल देना है। देखिए हमारी माता आ गई हैं और हमारी बड़ी जेठानी हैं, वो भी नदी में नहाने गई थी। ये लोग आ गई नदी से नहा करके। तब तक मैंने प्रसाद बनाने के लिए दूध को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें चावल को धुल करके और खीर बनाएंगे। तो देखिए तब तक मैं आपको खरना का पूरा विधि बताती हूँ, इसका महत्व बताती हूँ। तो आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन छठी मैया के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। मान्यता है कि प्रसाद बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से तैयार करना चाहिए। छठ व्रत का सभी व्रतों से सबसे कठिन माना जाता है। खरना के दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं। इस दिन छठी माता के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। गुड़ की खीर बनती है। खास तौर पर यह खीर मिट्टी के चूल्हे पर तैयार की जाती है। प्रसाद तैयार होने के बाद सबसे पहले जो व्रत कर रही हैं महिलाएं, वह इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। इसके बाद इसे बांटा जाता है। गांव के लोग को भी बुला करके खिलाया जाता है। अपने आंगन में, अपने घर में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है नहा धोआ कर शाम को। उसके बाद हम प्रसाद को बनाते हैं। खरना वाले दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। किसी भी चीज़ को बिना हाथ को धोए नहीं छुआ जाता। छठ के दौरान महिलाएं 4 दिन तक पलंग पर नहीं सोती हैं। हमें ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर सोना चाहिए। खरना पूजा का प्रसाद हमेशा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां रोज खाना ना बनता हो। मतलब बिल्कुल ही साफ सुथरा जगह होना चाहिए। जहाँ पे रोज खाना बनता हो उस जगह पे छठ पूजा का प्रसाद नहीं बनता है।
जो प्रसाद के लिए खीर बनता है उसके अलावा घर में और भी अलग से खीर बनता है, जो कि इसी प्रसाद में मिक्स करके सभी को बांटा जाता है। तो देखिए ये लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। अब हमारा खीर लगभग तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और उसके बाद इसको मिक्स करके और 5 मिनट तक चलाएंगे और फिर हमारा प्रसाद तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे आटे की घी वाली रोटी, यानी जो ठेकुआ के लिए आटा पीसा जाता है उसी आटे से हम मोटी रोटी बनाते हैं, जिसको दोस्ती रोटी बोलते हैं। उस तरीके से घी लगा करके देखिए हमारी सासू माँ उसी की तैयारी कर रही हैं, आटे को छान रही हैं। अब इसमें थोड़ा सा घी डाला जाएगा, उसके बाद इस आटे को गूँथा जाएगा और छोटी छोटी रोटियां बनाई जाएगी, पूड़ी बनाई जाएगी, जिसको हम घी में सेकेंगे। आगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि कैसे हम इसको घी में सेकते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रसाद बनकर तैयार होगा। रोटी, खीर और केला, एक केले को भी हमारे जो प्रसाद होता है खरना का उसके ऊपर रखा जाता है और साथ ही यह प्रसाद श्रद्धा पूर्वक छठी मैया और सूर्य देव को स्थापित किया जाता है, अर्पित किया जाता है। भगवान को प्रसाद अर्पित करने के बाद सभी परिवारों और रिश्तेदारों और कुंवारी कन्याओं को भी खिलाया जाता है। इसके बाद व्रती महिलाएं स्वयं इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं, साथ ही अन्य मीठी चीज़ें भी ग्रहण करती हैं, जैसे कोई भी फ्रूट हो गया, दूध हो गया, तो यही सब चीज़ें ग्रहण करती हैं। तो देखिए हमारी मोटी रोटी इस तरीके से बन रही है। इसको हमें तलना नहीं होता है, बस सेकना होता है हल्का हल्का घी डाल करके। और यह जब पक जाता है तो इसके बाद हम रात को इसको शाम को खरना के टाइम ग्रहण करते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ करके सभी को प्रसाद के रूप में भी बांटते हैं। तो देखिए इस तरीके से यह मोटी रोटी बनती है। तो जिस चूल्हे पर आज का प्रसाद बनता है उस चूल्हे को सबसे पहले हम 5 बार घी अर्पित किया जाता है, 5 बार सिंदूर का टीका लगाया जाता है, चावल अक्षत चढ़ाते हैं और उसके बाद लकड़ियों से उसमें प्रसाद बनता है, यानी लकड़ियों को जलाकर प्रसाद बनता है। इसके बाद इस पर पीतल का बर्तन चढ़ाया जाता है जिसमें गाय का दूध डाला जाता है। गाय का दूध अरवा चावल पानी में भिगो कर रखते हैं और इसमें गुड़ यानी मीठा जिसको कहते हैं वह हम पानी में घोल करके और इसमें धीमी आंच पर डाल करके पकाते हैं। देखिए अब खरना के लिए जो ढकनी है, दिया है, जो भी है, धुलाई हो रहा है उसका, ताकि साफ सुथरा करके और हम उसको पूजा के टाइम यूज कर सकें। तो पहले इसको हम धुलाई करेंगे। इसके बाद इसमें देखिए हमारी सासू माँ टीका लगा रही हैं। हर ढकनी में 5-5 टीका लगाया जाता है और इसी में हमारा जो खीर वाला जो प्रसाद है वह हम निकालते हैं ग्रहण करने के लिए और उसके बाद पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। उसके बाद बाकी घर वाले लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, सभी को बांटा जाता है यह प्रसाद। तो देखिए कैसे कैसे हम पूजा अर्चना करते हैं। देखिए जो दिया जलाया जाता है पूजा के दौरान उसमें भी घी और बाती करके हम लोगों ने रख लिया है और अब हम खरना की तैयारी हमारी कंप्लीट हो रही है धीरे धीरे। तो देखिए इस तरीके से जो ढकनी हमने धुला था उसमें प्रसाद निकाला जा चुका है और जो मोटी रोटी बनाई थी वह प्रसाद के ऊपर रखी हुई है। तो इस तरह से हम निकालते हैं पूजा के लिए और आगे में दिया जलाते हैं और उसके आगे धूप जलता है यानी हुमाद जलता है। तो इस तरीके से हम पूजा अर्चना करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं।
तो देखिए सभी घर के लोग बारी बारी से यहाँ पर हवन जलाने आ रहे हैं, यानी हुमाद जो कहते हैं उसको। वो सभी घर के बाकी लोग हैं जो जलाएंगे जब तक हम पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस तरह से दंडवत प्रणाम किया जाता है 5 बार और उसके बाद हम इस प्रसाद को फिर ग्रहण करते हैं। तो देखिए पूजा की सारी विधि। तब तक मैं आपको एक और भजन सुनाती हूँ। तो देखिए गांव के सारे लोग प्रसाद खाने आ चुके हैं, सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अब इसके बाद हम घर की साफ सफाई करके कल की तैयारी करेंगे।